वहीं यमन में ट्रंप ने हौसियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। खुद उसके लिए परेशानियां खड़ी हो गई हैं। हौसियों ने इजराइल को कहा था कि वो गाजा में इमदाद की पाबंदियों को जारी रखेगा तो रेड सी पर दोबारा जहाजों पर हमला किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी जहाज पर हौसी बागियों के किसी भी हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हौसियों की हर गोली को ईरान का हमला माना जाएगा और ईरान को इसके नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिकी दस्तों ने यमन में हमले भी किए हैं। अमेरिका ने हौसियों के बहाने ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने ईरान को वार्निंग देते हुए पीर को कहा कि उसे अमेरिका को संजीदगी से लेना चाहिए। व्हाइट हाउस की तरफ से सदर ट्रंप के बयान को दोहराते हुए कहा गया कि अगर यमन में हौसी बागियों की तरफ से कोई हमला किया जाता है तो इसके लिए तेहरान को ही जिम्मेदार माना जाएगा। व्हाइट हाउस की तरफ से बयान में कहा गया है कि यमन में हो रहे हमले को लेकर ट्रंप का इरादा पक्का है और उनकी वार्निंग्स को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो यमन के तेहरान हामी हौसी बागियों की तरफ से मुस्तकबिल में किए जाने वाले किसी भी हमले के लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराएंगे। अमेरिका ने हौसियों को निशाना बनाने की बात कहते हुए बीते हफ्ते यमन में शदीद हवाई हमले किए हैं। इसके बाद हौसियों ने भी रेड सी में अमेरिकी जंगी जहाजों पर हमला किया है। उसके लड़ाकों ने 24 घंटे में 2 बार अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी ट्रूमैन और उसके साथ के जंगी जहाजों को निशाना बनाया। इसके बाद ट्रंप की ये नई धमकी आई है जिसमें ईरान को भी वार्निंग दी गई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अब से हौसियों की तरफ से चलाई गई हर गोली को ईरान के हथियारों और क़यादत से चलाई गई गोली के तौर पर देखा जाएगा। ईरान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और इसके नतीजे भी उसे भुगतने होंगे और ये नतीजे खौफनाक होंगे। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने यमन में हौसी बागियों पर एयर स्ट्राइक की है। इसमें कम से कम 53 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अमेरिका के इस हमले का जवाब देते हुए हूती लड़ाकों ने कहा है कि वो लाल सागर में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाना जारी रखेंगे और अमेरिका के हर हमले का जवाब देंगे। ट्रंप ने कहा है कि ईरान हौसियों को हिमायत देता है और कहता है कि उसका उन पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि हौसियों के किसी भी हमले का ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये जरूरी नहीं है कि जवाब सिर्फ हौसियों तक ही मुत्तफिक रहें। इस बीच हौसी लीडर अब्दुल मलिक ने कहा है कि यूएस अगर यमन पर हमले करेगा तो उनका ग्रुप भी रेड सी में अमेरिकी जंगी जहाजों को निशाना बनाएगा। हौसी बागियों ने गाजा में जंग शुरू होने के बाद रेड सी में जहाजों पर हमले करके दुनिया का ध्यान खींचा है। इजराइल, अमेरिका और उसके मुआवनीन के जहाजों को हौसियों ने निशाना बनाया है। इससे दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक जंगी इलाके में बदला गया है। इसके चलते अमेरिकी जहाजों को रास्ता बदलना पड़ा है। अब अमेरिका के आर्मी जहाजों पर भी हूतियों ने हमला किया है। हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील पर किसी भी तरह की बातचीत की तजवीज़ को खारिज कर दिया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भेजी गई चिट्ठी के जवाब में उन्होंने उनसे बातचीत करने से इनकार कर दिया था। ट्रंप ने पिछले हफ्ते ऐलान किया था कि उन्होंने खमेनी को एक लेटर भेजकर न्यूक्लियर डील की तजवीज़ की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।